हेलो दोस्तों, कैसे हो। आपका प्रोग्रेस एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने देखा था 9th क्लास की साइंस का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने पदार्थ के बारे में जाना था और पदार्थ के भौतिक रूप के बारे में हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पदार्थ की अवस्थाएँ। पदार्थ कितनी अवस्थाओं में वर्गीकृत किया गया है, पदार्थ के कितने भाग हैं। तो पदार्थ के मूल रूप से 3 भाग होते हैं, जिसमें एक ठोस होता है, एक द्रव होता है और एक गैस होता है। यानी कि पदार्थ की जो है 3 अवस्थाएं होती हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पदार्थ की अवस्थाएं। आज हम पढ़ने वाले हैं पदार्थ की अवस्थाएं। जी हाँ दोस्तों, आज ये है पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ के कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो पदार्थ की मूल रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं। एक ठोस अवस्था होती है, दूसरी द्रव और तीसरी गैस। जी हाँ, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस होती है, द्रव होती है और गैस होती है। ठोस में क्या क्या चीज आती है। ठोस में आती है लोहा, कांच, लकड़ी और बहुत सारी चीजें। और द्रव में जो आता है, द्रव में आता है पेट्रोलियम और जल। पेट्रोलियम आता है और जल आता है, या फिर हम कह सकते हैं जल की जगह दूसरा लेते हैं पेट्रोल। एक पेट्रोलियम हो गया है और दूसरा क्या है, पेट्रोलियम हो गया है। और तीसरा एक इसमें जल भी ले लेते हैं। और फिर आता है तीसरा गैस। गैस में क्या क्या चीज आती है। गैस में आती है वायु और दूसरी पॉइंट हमारा है इसमें ऑक्सीजन। जी हाँ, जो हमारे पदार्थ होते हैं, मैंने कल आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे जो पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं। वही कण आपस में मिल करके एक विशाल काय या विशाल बहुत बड़े पदार्थ बनाते हैं। जैसे ये मार्कर बना हुआ है, ये भी छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है। आइए हम सबसे पहले देखते हैं इसकी ठोस अवस्था। ठोस अवस्था के बारे में जानेंगे कि ठोस अवस्था है क्या। ठोस अवस्था। अब ठोस अवस्था को जानने के लिए, इसको समझने के लिए इसके मैंने 2 पॉइंट बनाए हैं, जिनको आप आसानी से समझ सकते हैं। यानी कि ठोस वस्तुओं की क्या करता है, आकृति तथा आयतन इनकी निश्चित होती है और इनका आयतन और आकृति कभी भी बदलती नहीं है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ठोस वस्तुओं की आकृति ठोस वस्तुओं की आकृति तथा आयतन निश्चित रहता है। ठोस वस्तुओं की आकृति तथा आयतन निश्चित रहता है, इनकी आकृति और आयतन नहीं बदलता है। वहीं पर दूसरा पॉइंट इसका है, इसका दूसरा जो पॉइंट है वो ये है, इसमें पदार्थ के जो कण होते हैं वो बहुत पास पास होने के कारण उनमें आकर्षण बल बहुत ज्यादा अधिक हो जाता है। यानी कि इसमें पदार्थ के कण पास पास होने के कारण इसमें पदार्थ के कण पास पास
होने के कारण क्या होता है, इसमें देखो मैंने क्या बताया, जो ठोस अवस्था जो होती है, जो ठोस अवस्था होती है वो इसमें पदार्थ के कण पास पास होने के कारण, इनमें पदार्थ के कण पास पास होने के कारण उनमें आकर्षण बल बहुत अधिक हो जाता है। जैसे मैंने लिखा, इसमें पदार्थ के कण पास पास होने के कारण उनमें आकर्षण बल अधिक हो जाता है। इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम का यूज करते हैं। मैं यहाँ पर एक जार बना दे रहा हूं जिसमें जो ठोस अवस्था में कण होते हैं वो एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं। बहुत पास पास होते हैं, बिल्कुल एकदम करीब। पीछे भी मैंने आपको बताया था कि जो कण आपस में आसपास होते हैं एक दूसरे के, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर भी वही रूल अप्लाई हो रहा है कि जो कण आपस में एक दूसरे के आसपास हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। देख सकते हैं आप, यहाँ पर कण जो हैं वो एक दूसरे के बहुत ही आस पास हैं, इसलिए एक दूसरे को आकर्षण कर रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं। प्रकृति ने हमें 3 प्रकार के पदार्थ दिए हैं, एक ठोस अवस्था होती है, एक द्रव अवस्था होती है और तीसरा गैसीय अवस्था होती है। इनके बारे में ही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ये सारे पदार्थ आपको अपने घर में आसपास, बाहर या आपकी किचन हो, बेडरूम हो, वहां पर हर जगह देखने को मिल जाता है। आपके कमरे में एसी लगी हुई है, आप स्कूल में जाते हैं तो टीचर्स क्या करते हैं, चौक का यूज करते हैं बोर्ड पे लिखने के लिए, ठीक है। उसमें जैसे मैं यूज कर रहा हूं तो मेरे पास में अब ये द्रव अवस्था में मार्कर है जिससे मैं लिख रहा हूं, लिक्विड अवस्था में है। तो ये यहाँ पर क्या है, बहुत ये जो कण दिख रहे हैं ये क्या है, कण है। तो ये कण एक दूसरे के क्या है, आपस में बिल्कुल एकदम से समीप हैं, एकदम से पास हैं, इसलिए इनको ठोस अवस्था कहा जाता है। वहीं पर हम जानेंगे अब द्रव अवस्था। अब द्रव्य अवस्था की बारी है कि द्रव अवस्था होती क्या है। द्रव अवस्था को समझने के लिए हम कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे। द्रव अवस्था, द्रव अवस्था में भी हमने 2 पॉइंट पे फोकस करना है। यानी कि जो द्रव अवस्था होती है वो द्रव का आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, लेकिन इनकी आकृति क्या होती है, निश्चित होती है। इनकी आकृति भी निश्चित होती है, इनका आयतन भी निश्चित होता है। तो हम लिख सकते हैं द्रव का आयतन निश्चित होता है। यानी कि द्रव का जो आयतन होता है वो निश्चित होता है और द्रव की आकृति अनिश्चित होती है। यानी कि जो द्रव होता है उसका जो आयतन होता है वो एक निश्चित होता है, बिल्कुल निश्चित होता है, लेकिन जो इसका आयतन होता है यानी कि जो इसकी आकृति होती है वो क्या होती है, वो बदलती रहती है। आपने पानी देखा होगा, पानी अगर आप हाथ में लेंगे तो पहले इस वाले हाथ में कुछ था और इस पे जब हम डालेंगे तो वो अपनी आकृति बदल करके चलता है। उसकी आकृति क्या होती है, एक समान नहीं रहती, उसकी आकृति हमेशा बदलती रहती है। वहीं पर हम इसका दूसरा पॉइंट देखेंगे। इसमें पदार्थ के जो कण होते हैं वो अपेक्षाकृत दूर होने के कारण इसमें आकर्षण जो बल होता है वो ठोस की तुलना में कम हो जाता है। यानी कि इसमें पदार्थ के कण अपेक्षाकृत
दूर होने के कारण, अपेक्षाकृत दूर होने के कारण इनमें आकर्षण बल कम हो जाता है। जी हाँ, यानी कि इसमें क्या होगा, द्रव अवस्था में पदार्थ के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, अपेक्षाकृत एक दूसरे से दूर होते हैं। इसको भी समझने के लिए हम एक डायग्राम का यूज करेंगे, जैसे हमने पहले सीखा था। तो अभी देखिए यहां पर थोड़ा दूर दूर है, ये अपेक्षाकृत एक दूसरे से दूर हैं। ये अपेक्षाकृत एक दूसरे से दूर हैं, इसलिए जो इनका आकर्षण जो बल है एक दूसरे के प्रति वो कम हो जाता है। और अब हम देखते हैं, ये हमारा द्रव अवस्था भी कंप्लीट हो गई है। अब हमारे पास लास्ट पॉइंट बचता है गैसीय अवस्था। अब गैसीय अवस्था को भी हम इसी प्रकार से कुछ पॉइंट्स के द्वारा समझने वाले हैं। जो स्टूडेंट्स इसको लिखना चाहें, पॉज करने के बाद इसको अपनी नोट्स के रूप में भी अपनी रजिस्टर में, कॉपीज में नोट कर सकते हैं और अपने एग्जाम में इसको आंसर के रूप में यूज कर सकते हैं। तो हम देखते हैं गैसीय अवस्था। अब हम देखते हैं गैसीय अवस्था। अब गैसीय जो अवस्था है, अब गैसीय अवस्था में हमें कुछ पॉइंट्स का ध्यान देना है, यानी कि जो गैस का जो आयतन और जो आकृति होती है वो दोनों ही अनिश्चित होती है। नंबर 1 पॉइंट है इसका, गैस का आयतन और आकृति दोनों ही निश्चित होती है। गैस का आयतन और इसकी आकृति ये दोनों ही क्या होती है, अनिश्चित होती है। एक पॉइंट ये हो गया है। इसका दूसरा पॉइंट यह है कि इसमें पदार्थ के कण क्या होते हैं, ठोस एवं द्रव की तुलना में, यानी कि द्रव की जो तुलना में क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर दूर होते हैं और इसी के कारण क्या होता है, उसमें आकर्षण बल कम हो जाता है। हम लिख सकते हैं इसमें पदार्थ के कण, इसमें पदार्थ के कण। देखिए पहले जो हमने पढ़ा है, जो हमने द्रव अवस्था पढ़ी थी, यानी कि अपेक्षाकृत जो कण हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर होते हैं, एक दूसरे से अपेक्षाकृत दूर होते हैं। लेकिन गैसीय अवस्था में क्या है, ये ठोस अवस्था यानी कि द्रव अवस्था की तुलना में एक दूसरे से क्या होते हैं, कण काफी दूर होते हैं। इसमें पदार्थ के कण एक दूसरे से काफी दूर होने के कारण इनमें आकर्षण बल बहुत कम हो जाता है। यहां पर एक बात समझ लीजिए ध्यान से कि जो पदार्थ के कण जो होते हैं वो जितने भी एक दूसरे के समीप होंगे, यानी कि नजदीक होंगे, आपस में करीब होंगे, तो उसमें आकर्षण बल उतना ही बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर पदार्थ के कण अपेक्षाकृत दूर हो या फिर बहुत दूर, यानी कि जितने भी दूर होते चले जाएंगे, उसमें क्या होगा, उनका जो आकर्षण बल होगा वो भी कम होता चला जाएगा। अब हम पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं, यानी कि ठोस एवं द्रवों की तुलना में गैस की संपीड़ितता यानी कि कंप्रेशन क्या होता है, काफी अधिक होता है। ठोसों एवं
ठोसो एवं द्रव्य। देखो एक ठोस होता है और एक द्रव्य होता है, इससे गैसीय से पहले हमने पढ़ा है, ठोस पढ़ा है और एक हमने द्रव्य पढ़ा है। और ठोस और द्रव्य के पढ़ने के बाद हमें मिलता है कि ठोस होता है और जो द्रव्य होता है उसमें क्या होता है, इनकी तुलना में, किसकी तुलना में, इन दोनों की तुलना में गैस की संपीड़ितता, ठोसों एवं द्रव्यों की तुलना में गैसीय संपीड़ितता यानी कि कंप्रेशन क्या होता जाता है, अधिक होगा या फिर कम होगा? जी नहीं, यहां पर क्या होगा, ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा अधिक हो जाएगा। कंप्रेशन बहुत अधिक होता है। यहीं पर हम पॉइंट नंबर 4 देखेंगे। पॉइंट नंबर 4 में यह है कि खाना बनाने वाली जो गैस होती है, हमारे घर में जो खाना बनाने वाली जो गैस होती है, यानी कि गैस जो सिलेंडर होता है उसको हम बोलते हैं एलपीजी, यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस। या फिर हमारे अस्पतालों में जो ऑक्सीजन के रूप में यूज होती है उसको भी क्या बोलते हैं, संपीड़िता गैस बोलते हैं। यानी कि खाना बनाने वाली गैस सिलेंडर, खाना बनाने वाली गैस सिलेंडर, यानी कि खाना बनाने वाली गैस सिलेंडर का उपयोग खाना बनाने वाली गैस सिलेंडर का उपयोग ये सभी के घर में मिल जाता है बहुत आसानी से, और इसका हम एक तरीके से यूज भी करते हैं बहुत ज़्यादा, शादियों में, ब्याहों में और पार्टी वगैरह में ये सब चलता रहता है। लेकिन क्या होता है, ये एक द्रवित के रूप में होती है। क्या के रूप में होती है? ये एक द्रवित के रूप में होती है। यानी कि खाना बनाने वाली गैस सिलेंडर का जो उपयोग होता है उसमें होता है वह द्रवित अवस्था में होती है। द्रवित अवस्था में होती है या फिर अस्पतालों में